सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मुस्ताक। सो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो खास इसलिए है गाइस कि आज 22 नवंबर 2023 एनएमसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन में क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मैं गाइस वन बाय वन सारे के सारे पॉइंट्स बताऊंगा और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। गाइस, फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। इसमें आपको सब्जेक्ट करके आया हुआ है क्लैरिफिकेशन ऑन वेरियस इशू रिलेटेड टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एफएमजीज। ठीक है, जो भी यहाँ पे है पॉइंट नंबर ए देखिएगा, वहां पे लिखा हुआ है एफएमजीज फ्रॉम यूक्रेन। पॉइंट नंबर 1 में एफएमजी ड्यूली कंप्लीटेड मेडिकल कोर्स इन फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट कोर्स इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस कोर्स इन इंडिया एज ऑफलाइन मोड विथ और विथआउट 1 ईयर इंटर्नशिप एंड रिटर्न टू इंडिया। फर्स्ट वाले पॉइंट्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, तो इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी नॉर्मली चल रहा था, जो बच्चे बाहर से एमबीबीएस कर रहे हैं, आप ऑफलाइन क्लासेस करके आप अपना डिग्री लेके आ रहे हो, 2021 के से पहले वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो वो अपना आराम से जो है आप अपना डिग्री लेके आओ। क्लर्कशिप इंटर्नशिप या इंटर्नशिप है तो ठीक है, नहीं तो क्लर्कशिप जो भी है, जो भी पहले जो रूल था उसके हिसाब से आप इंडिया में आओ, आप अपना एग्जाम दो, एफएमजी दो, और उसी हिसाब से जो आपको क्लिनिकल रोटेशन जो आप करोगे, वहाँ पे इंटर्नशिप करोगे, उसी हिसाब से आपको स्टिपेंड भी मिलेगा। जो जो आईएमजीज को मिलते हैं वो आपको एफएमजीज को भी मिलेगा। पहला वाला पॉइंट कोई बहुत बड़ी मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे के बाद सेकेंड वाली पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एफएमजी हैड अ ब्रेक इन देयर फाइनल ईयर एंड रिटर्न टू इंडिया owing to COVID pandemic or war and completed FMG course including examinations in online mode only। मतलब जो भी बच्चे लाइक कोविड में या फिर वॉर में जो बाहर में पढ़ रहे थे, जो अब्रॉड में पढ़ रहे थे और इसके कारण जो इंडिया आ गए थे और वहीं से उन्होंने अपना फाइनल ईयर कंप्लीट किया ऑनलाइन मोड पे, एग्जाम भी ऑनलाइन दिया, तो उन बच्चों के लिए ये पॉइंट है। यहाँ पे देख सकते हैं एफएमजी विल हैव टू अंडरगो 1 ईयर क्लिनिकल क्लर्कशिप इन इंडिया इन ल्यू ऑफ डिफिशिएंसी इन देयर ट्रेनिंग फ्रॉम देयर पेरेंट मेडिकल कॉलेज। 1 साल ऑनलाइन पढ़ने के वजह से आपको इंडिया में जाके 1 साल का क्लर्कशिप, क्लिनिकल क्लर्कशिप आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑनलाइन पढ़ाई किया था। आपने अपना फाइनल ईयर ऑनलाइन कंप्लीट किया था, इसकी वजह से। उसके बाद में द इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में चार्ज क्लर्कशिप फी फ्रॉम एफएमजीज मैक्सिमम अप टू 5,000 पर मंथ। तो ये क्लर्कशिप करने के लिए पर मंथ आपको 5,000 रुपये देना पड़ेगा। After successful completion of 1 year clinical clerkship and supported by logbook followed by authentication from concerned college authority, they will be allowed to begin CRMI, which may be done in medical colleges or any recognized institute। ये क्लर्कशिप के बाद में आप इंटर्नशिप कर सकते हो। फिर ये वाला पॉइंट था, सच स्टूडेंट्स एट द स्टेज ऑफ सीआरएमआई शैल बी एलिजिबल टू रिसीव स्टिपेंड इक्विवेलेंट टू स्टिपेंड रिसीव बाय आईएमजीज ऑफ दैट कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। आपको उसके बाद में स्टिपेंड मिलेगी जैसे आईएमजीज को मिलती हैं। नाउ आप ये तीसरा पॉइंट देखिएगा, वहां पे लिखा है एफएमजी हैविंग अ ब्रेक इन पेनल्टीमेट ईयर ऑफ स्टडी ओविंग टू कोविड पैंडेमिक और वॉर एंड कंप्लीटेड एफएमजी कोर्स इंक्लूडिंग एग्जामिनेशंस इन ऑनलाइन मोड ओनली। उन बच्चों के लिए जो कि सेकंड लास्ट ईयर में थे, मतलब नॉट ओनली लास्ट ईयर, सेकंड लास्ट ईयर में, और उस टाइम पे उनके 2 साल का पढ़ाई बचा हुआ था और वो इंडिया चले गए वॉर की वजह से या फिर जो भी कोविड की वजह से, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सच स्टूडेंट्स हैव टू अंडरगो 2 years ऑफ क्लिनिकल क्लर्कशिप सपोर्टेड बाय लॉग बुक। ये मतलब इंडिया में जाने के बाद में वो वापस ही नहीं आए। उन बच्चों के लिए ये नहीं कि इंडिया में गए कुछ दिन के लिए, वार खत्म हुआ या फिर कोविड खत्म हुआ वापस आ गए, उन बच्चों के लिए नहीं है। तो उन बच्चों के लिए है जो कि इंडिया जब वापस जाने के बाद में वहीं से उन लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई कंप्लीट किया, अपना डिग्री लिया, लेकिन उसके बाद में क्या, क्योंकि उनका तो फाइनल ईयर या फिर सेकेंड लास्ट ईयर जो है ऑनलाइन हुआ है, तो उन बच्चों के लिए ये क्लर्कशिप जो भी यहाँ पे ऐड हुआ है वो उन बच्चों के लिए है। ठीक है, तो इस पे गौर करना, ये नहीं है आपकी जो कि बच्चे वापस आ गए हैं, जो कि बच्चों ने ट्रांसफर ले लिया उनके लिए, ये उनके लिए नहीं है। सो यहाँ पे फाइनल ईयर में होंगे आप तो 1 साल का क्लर्कशिप और इंटर्नशिप 2 साल। सेकेंड लास्ट ईयर में आप थे और इंडिया में ही रह गए, वहीं से आपने कंप्लीट किया, तो 2 साल का क्लर्कशिप और 1 साल का इंटर्नशिप, फिनिश। बहुत कुछ इसमें नहीं है। अब देखते हैं सबसे मेन पॉइंट जो कि क्वेश्चन का
पात्र रहा है। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि भैया मैं क्या करूँ इसके बारे में बताइए। तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, अलाउिंग एफएमजीज फ्रॉम यूक्रेन टू कंटिन्यू देयर स्टडी फ्रॉम डिफरेंट कंट्री एक्सेप्ट इंडिया। In continuation to the earlier schemes dated 15 September 2022, namely Academic Mobility Program, NMC has decided to extend such scheme as one-time measure to the FMGs returning from Ukraine to medical course to avail the benefits of said scheme and complete their remaining medical course. The degree may, however, be awarded by the university to where they shall migrate. This option of transfer migration mobility shall be availed within 3 months from the date of issue of this public notice. So guys, आज ही आया है ये नोटिफिकेशन, मैं वीडियो आज बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। और आप लोगों को बहुत जल्दी करना होगा, जिन जिनको ट्रांसफर लेना है। अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है ट्रांसफर एक्सेप्ट कर रही है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बहुत सारे कंट्रीज है, आप ट्रांसफर ले सकते हो। लेकिन 3 मंथ बचा है। आप अगर आपको यूक्रेन नहीं आना है तो आप ट्रांसफर ले लो। लेकिन अगर जो आप यूक्रेन आ चुके हो तो भाई ठीक है, कोई नहीं, रहो, रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक आप इंडिया में हो और आपको ट्रांसफर लेना है तो 3 मंथ है। आप लोगों के पास मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, आप कमेंट करो, ठीक है। मैं जरूर गाइड करने की कोशिश करूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है अभी के टाइम पे बेस्ट है। जो भी बच्चे इंडिया में हैं और ट्रांसफर लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए ट्रांसफर खुल चुका है, तो मैसेज करना इंस्टाग्राम पे। मैं जरूर गाइड करने की कोशिश करूंगा। अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसके साथ मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा कि हाँ, आपको कहाँ पे बेटर रहेगा अभी ये एडमिशन लेना, ट्रांसफर लेना। 3 मंथ है गाइस, ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है। आजकल परसों जब भी डिसीजन लेना है लो, और ट्रांसफर लेना है तो लो, नहीं तो जो वापस आ चुके हैं भाई, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। आ गए तो ठीक है, नहीं आए हो तो तुम सोचो ट्रांसफर लेने के लिए। गाइस, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मंथ्स है, तो थोड़ा फास्ट हो जाओ इसके लिए, ठीक है। एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, पॉइंट नंबर डी, यहाँ पे देखिए, कैपिंग ऑफ द टाइम लिमिट ऑफ क्वालिफाई एफएमजी एग्जामिनेशन। यहाँ पे द टाइम लिमिट फॉर अपेयरिंग इन एफएमजी एग्जामिनेशन नेक्स्ट विल बी 10 years फ्रॉम द completion ऑफ their ट्रेनिंग कोर्स इन फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ देयर ट्रेनिंग कोर्स इन फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। कुछ टाइम पहले एक आया था कि अगर नेक्स्ट एग्जाम लागू होगा तो 10 साल का पीरियड, आप जिस टाइम पे, जिस ईयर में आप किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एंटर करते हो, उस टाइम से काउंट किया जाएगा आपके इन पूरा का पूरा इंटर्नशिप करने तक, आपका लाइसेंस लेने तक का टाइम आपको जो है 10 साल का दिया गया था, अगर नेक्स्ट एग्जाम लागू होता तो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एफएमजी एग्जामिनेशन सेल नेक्स्ट विल बी 10 years फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका डिग्री कंप्लीट होने के 10 साल के अंदर में आपको जो है आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको पास करना पड़ेगा एग्जामिनेशन, है ना, आपको एज लाइसेंसेड डॉक्टर होना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो शायद हो सकता है, मैं समझने में दिक्कत तो नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि जब आपने एंटर किया था मेडिकल कॉलेज और उसके 10 साल के अंदर में ये सारा का सारा प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, एफएमजी एग्जाम क्लियर होना चाहिए, लाइसेंस मिलना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। या तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ देयर ट्रेनिंग कोर्स इन फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन, मतलब कंप्लीट होने के 10 साल के बाद के अंदर में आपको जो है ये एफएमजी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, है ना। इसके हिसाब से तो मुझे यही समझ में आ रहा है। लास्ट वाले पॉइंट में अगर मैं थोड़ा सा गलत जा रहा हूँ कि 10 साल के अंदर में पूरा करना है, या फिर कंप्लीट होने के, कोर्स कंप्लीट होने के 10 साल तक हमको टाइम मिलेगा। अगर किसी को ज़्यादा आइडिया है इसके बारे में तो जरूर कमेंट करना। सो गाइज, ओवरऑल इतनी ही बात है इस वीडियो में। गाइज, इस वीडियो को थोड़ा सा फैला दीजिए आप लोग, ताकि बहुत सारे बच्चों का हेल्प हो। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि ट्रांसफर लें कि नहीं लें, तो उनके हेल्प हो जाएगा। और ज़रूर मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा मेरे इंस्टाग्राम में, आप उस पर ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए। मेरे से जितना हो सकता है मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा कंट्री जो भी है, आई विल हेल्प यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। प्लीज टेक केयर।